अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज फिर से हाजिर है आपकी बहुत ही प्यारी राइटर अपने बहुत ही प्यारे रीडर्स के लिए मेरे इश्क हूँ मैं के चैप्टर 25 के साथ। तो हम आज इसे ही पढ़ेंगे, तो हम जल्दी से नॉवल पढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ ही वीडियो को लाइक भी लाजमी करना है। हाँ, कितना खूबसूरत है हमारे वाक़ई में। कहते हैं कि हमारा पाकिस्तान खूबसूरती के लिहाज से क्या कम है। लोग यूं ही हनीमून बनाने के लिए बाहर के मुल्क जाते हैं। जज्बाती होने के बाद इसके मुंह से कुछ भी निकल गया, जिसे सुना हान हंसता हुआ, हम अपने हनीमून यही मना लेते हैं क्यों। हाँ, वो अब चलो ना वापस। आयशा बात को पलटती हान से घर जाने के बारे में पूछने लगी, जिसे सुनहान हंसता हुआ, अभी कहाँ, अभी तो मेन सरप्राइज बाकी है। वो कौन सा, हैरान होती उसने पूछा। जिसे सुन, बस 5 मिनट और तुम खुद ही देख लेना। कुछ ही देर में अहान गाड़ी को रोक, चलो मेरी जान अब जल्दी से उतरो, क्योंकि अभी हमने इस पहाड़ी पर भी तो चढ़ना है। क्या हाँ, तुम क्या मेरी जान लेना चाहते हो। मैं कैसे चढ़ूँगी। आयशा मजाक कर रहा हूँ। वो देखो साइड पर बस इन सीढ़ियों को चढ़ना है और हम पहुँच जाएंगे। लो भी यहाँ में नन्ही सी जान कैसे चढ़ूँगी इतनी सीढ़ियाँ। बेबी गर्ल, तुम्हें कौन चढ़ने का कह रहा है। तो क्या अब मेरे लिए यहाँ प्लेन आएगा। नहीं, प्लेन तो नहीं, बट आपका ये शोहर है ना। आयशा को गोद में उठाता वो हंसता हुआ कहता सीढ़ियों को चढ़ने लगा। आयशा इसकी गर्दन में हाथ डाले, हाँ प्लीज़ उतार दो मुझे, तुम थक जाओगे। आयशा, तो मेरी एनर्जी ड्रिंक हो ना, मुझे थकन नहीं होगी। आयशा के मना करने के बावजूद भी वो इसे उठाए ऊपर ले गया, जहाँ पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से जगह को सजाया हुआ था और पास ही एक प्यारा सा छोटा सा लकड़ी का घर था, जिसे देखकर आयशा खुशी से नीचे उतरती ही, हाँ कितनी प्यारी जगह है, तुम्हें नहीं पता, लेकिन हमेशा से मेरी ख्वाहिश थी कि मैं ऐसी जगह पर चाहे एक दिन ही सही बस गुजार लूँ। देखो यहाँ से सारा मरी दिखाई दे रहा है। आयशा माय लव, तुम जो चाहती हो बस मैं वो कर देता हूँ, क्योंकि यू नो कि हमारे दिल का रिश्ता है। थैंक यू सो मच। इस बात होती वो हान के गले लग गई। तुम बहुत अच्छे हो। आयशा, अभी तो तुम्हें मैंने दिखाना है कुछ और भी स्पेशल। ओफ हो तो क्या, ओफ हो तो वो क्या है। अब इससे भी ज़्यादा अच्छा और क्या हो सकता है। बस यहीं कहीं बैठ कर हम चाय पीते हैं, सब कर लेंगे, लेकिन प्लीज़ पहले तुम मेरे साथ अंदर चलो। आयशा को कांधे से पकड़े हाँ ज़बरदस्ती इस घर के अंदर ले गया। साथ ही आयशा की आंखों पर हाथ रखे। ओके सो मैं 3 तक गिनती को गिनूंगा, तब तुम अपनी आंखों को खोल लेना, ठीक है। अच्छा ठीक है अहान, मुझे समझ आ चुकी है। अब जल्दी मुझे देखने दो कि मेरे लिए ऐसा भी कौन सा सरप्राइज़ है। ठीक है क्या। अहान ने 3 तक गिनने के बाद अपना हाथ उठा लिया। आयशा ने अपनी आंखों को खोला तो सामने बलून्स लगे हुए थे और लाइटिंग के जरिए आई लव यू सो मच आयशा लिखा हुआ था, जिसे देख आयशा हैरान हो गई। इस साल की सजावट ऐसे की गई थी जैसे कि आसमान आयशा के बिल्कुल कुछ ही फासले पर मौजूद हो। आयशा, आई लव यू सो मच। आज मैंने प्रॉपर तरीके से प्रपोज किया है तुम्हें। थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए और मुझसे मोहब्बत करने के लिए। अपने घुटनों के बल बैठा वो आयशा के हाथ को पकड़े इसे प्रपोज कर रहा था, जिसे देख आयशा नज़रें चुराती अपने हाथ को छुड़वाए। ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ मानती हो कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, लेकिन मैं नहीं। आयशा के यूँ मना करने पर अहान भी खड़ा होता है, इसके करीब आए, इसके पेट पर हाथ रखे, इसके करीब होता कान के करीब बोलने लगा कि अगर ये मोहब्बत नहीं है तो मैं तुम्हारे साथ जैसा भी बिहेव करूँ तो मुझे माफ़ क्यों कर देती हो। जब भी मैं खुद को तकलीफ़ पहुँचाता हूँ तो तुमसे बर्दाश्त क्यों नहीं हो पाता। क्यों बार बार मुझसे प्यार से बातें करने लगती हो। हाँ वो तो मैं किसी को तकलीफ़ नहीं देख पाती, किसी की तकलीफ़ नहीं देख पाती, बस इसलिए तो मैं माफ़ कर देती हूँ। अच्छा तो ये बात तुम मेरी आंखों में आंखें डाल क्यों नहीं कह रही हो। तुम अपनी बात को कहे। वह इसके गर्दन पर किस करने लगा, जिसे महसूस करती वैसे दूर होती है। हाँ क्या तुम इस वजह से मुझे यहाँ पर लाए थे। मुझे नहीं रहना यहाँ पर, चलो यहाँ से। आयशा, जिसके चेहरे पर अजीब किस्म का खौफ दिखाई दे रहा था, को देख हाँ ने आयशा को यूँ बाहर जाते हुए इसके हाथ को पकड़ लिया, रोक लिया। आयशा, क्यों तुम इस बात को मानते हुए इतना डर रही हो। क्यों इस हकीकत को तस्लीम करते वक्त तुम्हें इतना खौफ आ रहा है। ऐसा खौफ
जो कि तुम्हारे चेहरे से साफ दिखाई दे रहा है। एक मरतबा अपनी आंखों को बंद किए अपने दिल अपनी धड़कनों से पूछो कि क्या इनकी भी मेरे बारे में यही राय है। क्या वो भी मेरे तुम्हारे करीब आने पर धड़कने में तेज़ी अख्तियार नहीं करती। अगर फिर इन्होंने भी ना में मुझे जवाब दे दिया तो मैं आइंदा कभी भी ऐसी बात नहीं करूँगा, बल्कि तुम जो चाहोगी इसी में मैं रजामंद हो जाऊँगा, चाहे फिर वो कोई भी तुम्हारा फैसला हो। अहान हाइशा से अभी बात ही कर रहा था कि वो अचानक से पलटती इसके सीने के साथ लग गई और रोती हुई, हाँ हो चुकी है मुझे भी तुमसे मोहब्बत। खुद को लाख रोकने की कोशिश की लेकिन हार गई। मैं हमेशा से वो लड़की जिसे जीत की आदत थी, लेकिन इस मामले में हार गई। मेरी धड़कनें तुम्हारे करीब आने पर ही तेज़ी इख्तियार कर लेती हैं। जब तुम मेरी नज़र से ओझल हो जाओ तो पागल सी हुई तुम्हें ढूंढने लगती हूँ। पहले खुद को समझा रही थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन अब मुझे मानना ही पड़ेगा कि हाँ, मुझे तुमसे मोहब्बत है। आयशा की यूँ अहान के लिए मोहब्बत को एक्सेप्ट करने पर अहान खुशी से और मजबूती से गले लगाते। थैंक यू सो मच आयशा, मुझसे इतनी मोहब्बत करने के लिए। अब बस आइंदा मैं तुम्हें कभी भी कोई शिकायत का मौका न दूंगा। अब हमारी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी। अब हमारी लाइफ में कोई भी परेशानी प्रॉब्लम ना आएगी। बस तुम मेरा साथ दो। आयशा हाँ में सही लाती मुस्कुराने लगी और अहान इसकी पेशानी पर को पकड़े चूमता खुद भी मुस्कुराने लगा। साथ ही आयशा की आंखों पर अपने हाथ मोहब्बत के लफ्ज़ को छोड़ता। अब बस आइंदा तुम्हारी आंखों से मुझे ये बेशकीमती डायमंड जैसे आंसू निकलते हुए दिखाई नहीं देने चाहिए। जिसे सुन आयशा हंसती अहान की आंखों में देखने लगी। तभी अपने पाँव की एड़ियों को उठाया आयशा अहान के होठों पर हल्की से किस की। थैंक यू इतनी प्यारी जगह मुझे लाने के लिए। अहान आयशा की इस हरकत पर चौंक उठा। ये क्या था? मेरी बेगम की फर्स्ट किस जो कि अपनी मर्जी से मुझे दी गई है। आयशा शर्माती, अच्छा बस अब ये फर्स्ट और लास्ट थी, क्योंकि आइंदा मैं भी स्ट्रिक्ट वाइफ बन जाऊंगी। ओह तो ऐसी बात है, पर तुम खुद को रोक नहीं पाओगी। ऐसा कुछ नहीं है समझी। आप सीने पर हाथ से धकेलते वो एटीट्यूड दिखाने लगी। ओफो, अभी तुम इस ब्यूटी कैसे इमोशनल हो रही थी और अब अचानक से इतना एटीट्यूड। अभी दिखाता हूँ। अहान आयशा को पकड़ने लगा, लेकिन वो वहाँ से भागने लगी। अहान भी आयशा को पकड़ने की खातिर इसके पीछे लग गया। वो इस छोटे से घर में मौजूद इकलौते रूम में चली गई, जिसे बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया हुआ था। लेकिन अहान भी वहाँ पर आता। अब बताओ कि कहाँ जाओगी। हाँ, तुम मुझे इस पर किसी विलन जैसे लग रहे हो, जो कि किसी कमसन सी लड़की की इज्जत परवार करने के लिए आ रहा है। वाट, तुम हमेशा इतनी अजीब बात की सारा सीन ही खराब कर देती हो। बिकॉज मैं सबसे स्पेशल हूँ। अब जाने तो मुझे वो चालाकी दिखाती वहाँ से जाने लगी, लेकिन अहान ने इसे पकड़े बैठ पर खुद भी गिर गया। आयशा और अहान कहके लगाए हंसने लगे। हाँ, तुम बहुत शरारती हो। वैसे जब मैं पहली मरतबा तुमसे मिली थी तो कभी भी इस बारे में ना सोचा था कि यूँ तुम्हारे साथ इस घर में पर आकर तुम्हारे लिए अपनी फीलिंग्स को बताऊंगी। आयशा, सोचा तो मैंने भी नहीं था कि किसी लड़की से मुझे इतनी मोहब्बत हो जाएगी और इसके साथ हर रात रोमांस किया करूँगा। जितना भी रोमांस करूँ तलब और बढ़ती है, ख़त्म होने का तो नाम ही नहीं लेती। हाँ बस कर दो और मुझे बाहर जाने दो। आयशा शर्माती खड़े होने लगी, लेकिन इसके सीने पर हाथ रखता वापस से लुटा दिया। आयशा, ये इतनी प्यारी जगह क्या सिर्फ बातें करने के लिए थोड़ी आई है हम। एक्चुअली मुझे बहुत ठंड लग रही है, इसलिए माहौल को थोड़ा गर्म तो करना ही होगा ना। हाँ नहीं, फिर कभी सही। आयशा मना करने लगी, लेकिन हाँ ने इसके होठों पर अपनी उंगली को रखे खामोश रहने का कहा। आयशा के होठ पर हल्की सी किस करता। अब ऐसे करते हैं कि तुम मेरी शर्ट के बटन खोलो और मैं तुम्हारे फ्रॉक को अनजिप करूँगा, ओके। आयशा हान की नई बात को सुन मुस्कुराती हाँ में सही हिला दिया। साथ ही वो हान की शर्ट के बटन खोलने लगी और हान भी इसके कमर पर हाथ को किए इसे अनजिप किए जाए। आयशा तो बटनों को खोले रुक गई, लेकिन हान ने इस नए जिप को खोलते ही इसके फ्रॉक को उतारने लगा। आयशा मना किए जाए, लेकिन इसने एक न सुनी। आयशा के यूँ फ्रॉक उतारने पर वह शर्म से लाल होती पीट किए लेटी। हाँ प्लीज़ मत करो ऐसे। बेबी गर्ल, हाँ ने लिहाज, आज ही तो हमारी असल मिलन की रात है। आज ही तो हम असली मायनों में एक होंगे। भरोसा करो मुझ पर। आयशा की कमर को चूमता हुआ इसे सीधा करने लगा, जिसे देख आयशा भी सीधी होती लेट गई और हान अपनी शर्ट को उतारता साइड पर फेंक इस पर झुकता इसके गर्दन को चूमने के साथ ही नीचे की तरफ बढ़े अपनी गर्म सांस इसके सीने पर लुटाना शुरू हो गया। आयशा की बरात, जो कि इसके काम में खलल डालने का बायस बन रही थी, को एक ही पल में उठाता ज़मीन पर फेंक दिया। हाँ, जो कि हमेशा आयशा में बेतहाशा तपिश पैदा करने का बायस बन रहा था, जिसके बायस वो बेडशीट को मुट्ठी में भरना शुरू हो गई। हाँ भी चूँकि आयशा के करीब आने के लिए पागल हुए जा रहा था,
इसके सामने बैठता अपनी बेल्ट को उतारे, जीन्स को नीचे की तरफ करता हाइजा पर झुक गया। साथ ही वो इसके हाथों में अपनी उंगलियों को कंसाता शिद्दतें लुटाना शुरू हो गई। और अचानक से हाल की शिद्दतों को पाए हाइजा ने एक लंबी आह भरी, जिसे सुनता हुआ इसके होठों को अपने लबों में लेकर सुकून पहुंचाने का काम करने लगा। आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी शिद्दतों में तेजी इख्तियार करने लगा, जिसके बायस आयशा ने अहान के कमर में अपनी टांगों को लपेट लिया, जिससे अहान में मज़ीद जोश बढ़ा। आज इनकी मोहब्बत मुकम्मल हो चुकी थी, लेकिन इनकी ज़िंदगी में कौन कौन से तूफ़ान आने वाले थे, इस बात से वो बिल्कुल अनजान थे। चलो जल्दी यार, किताबों को ले आओ, तुम्हें पढ़ाने के बाद सोना भी है यार, रात काफ़ी हो चुकी है। जी मैं आगे का कॉफ़ी को लेकर अर्श के करीब रखती वो अपनी किताबों को ले आई। चलो अब जल्दी से मुझे ग्रीडी डॉग की कहानी मुँह ज़ुबानी सुनाओ, और अगर कोई गलती हुई तो सज़ा भी मिलेगी। जी मैंने तो अभी एक नज़र भी ना देखा, तो कैसे सुना दूँ यार? तो बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए सुनाओ जल्दी। रायका सुनाना शुरू हो गई, लेकिन जो इसने लास्ट टाइम 5वीं जमात में पढ़ी थी, जिसे सुन बिल्कुल गलत यार। तुमने तो वो छोटे छोटे बच्चों वाली सुना दी है यार। अब वो कुत्ता जवान हो चुका है, लेकिन तुम इसके बचपन को ही लिए फिर रही हो। इसकी बात पर रायका हंसना शुरू हो गई। यार मैंने जोक थोड़ी सुनाया, अब बस एक तो तुमने स्टोरीज को याद नहीं किया, ऊपर से हंस रही हो। चूँकि मैंने कहा था कि मैं काफ़ी स्ट्रिक्ट टीचर हूँ, तो पनिशमेंट तो अब तुम्हें मिलेगी ही। रायका रोने वाली जगह बनाती अब हाथ को आगे कर दिया, जैसे कि वो इसे मारेगा। क्या यार, मैंने तुम्हें मारने वाली पनिशमेंट थोड़ी देनी है, कुछ अलग किस्म की देता हूँ। ऐसे जिस चीज़ से तुम्हें डर लगता है वही काम करवाना। रायका अर्श की बात पर हैरान हो गई। अब ये मुझे कौन सी पनिशमेंट देंगे? ओह हाँ, देखो ऐसे करो कि मैंने तुम्हें जो वो गलती से किस कर दी थी, देखो मेरा ऐसा तब हरगिज़ इरादा न था, तो अब तुम ऐसे करो कि मुझे किस करके हिसाब बराबर कर लो। अर्श की फरमाइश के सुन रायका उछल पड़ी। नहीं अर्शी, मैं ये नहीं कर सकती। लो भी तुम्हारी पनिशमेंट है, और ना चाहते हुए भी पूरी तो करनी होगी। हाँ तो अर्शी कोई और बता दे, मैं वो कर देती हूँ। मैं कान पकड़ लूँगी, आप वो पॉइंटर को मेरी उंगलियों में रख कर दबा दे, ठीक है? उफ, ये ज़ालिमाना सज़ा मुझसे नहीं दी जाती, जो कहा है वो करो। अर्श जो कि अब रायका को फोर्स करने लगा, जिससे सुन देखे अर्श जी, मुझे तो पता भी नहीं है कि कैसे किस की जाती है। लो भी, इतना कौन मासूम होता है, इतना तो ईजी होता है ना। नहीं, मुझे वाकई में नहीं पता, तो जिस बारे में पता ना हो वो क्यों करना। लो जी, ये देखो, ऐसे जिसे किस करना होता है, इस इंसान को पकड़ना चाहिए। रायका के बाल